भूख लगी है। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। नहीं अमित, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो राजू प्लीज। नहीं अमित, मुझे पनिशमेंट मिली है, मैं नहीं खाऊंगा। गलत पनिशमेंट मिली है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या करूँ, कोई मेरी सुनता ही नहीं। मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए सब मुझे परेशान करते हैं। तुम कहाँ से कमजोर हो राजू? कमजोर तो मैं हूँ। मैं कमजोर हूँ अमित, मैं कमजोर हूँ। ये मेरी कमजोरी का पहला सबूत है, और ये मेरी कमजोरी का दूसरा सबूत। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी माँ। मेरी माँ नहीं है ना। अगर मेरी माँ होती तो क्या अपने बेटे को भूखा सोने देती? मैं बहुत अनलकी हूँ अमित, मैं बहुत अनलकी हूँ। अरे पगले, तुम तो बहुत लकी हो। कम से कम तुम्हारे पापा तो है जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। मुझे देखो, ना मेरी मम्मी है ना पापा। क्या? हाँ राजू, तुम अपने पापा के गले लगकर रो तो सकते हो, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि पापा के गले लगने की फीलिंग्स क्या हो सकती है। मेरे पास तो रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तुम बिल्कुल अकेले हो? बिल्कुल अकेला। जब छुट्टियों में सभी अपने अपने घर चले जाते हैं तब भी मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हारा कोई घर नहीं है? यही स्कूल मेरा घर है और यही टीचर्स मेरे पेरेंट्स हैं। जब सबके मम्मी पापा आते हैं और गिफ्ट देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि काश मेरे भी मम्मी पापा होते, पर क्या करूँ, मेरे भाग्य में उनका प्यार ही नहीं। जानते हो राजू, ऐसे वक्त में मुझे कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? जीसस क्राइस्ट की वो लाइन। कौन सी लाइन? जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए आंसू मत बहाओ, बल्कि जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है उसे पाकर खुश रहो। आज से तुम भी मेरी तरह अपने आंसू पोंछ डालो। मेरे मम्मी पापा नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों इस दुनिया में नहीं है? हाँ, सब कहते हैं वो स्वर्ग में है। उन्हें याद करके तुम्हें रोना नहीं आता? आता है, लेकिन मैं रोता नहीं। मैंने सुना है कि जो लोग स्वर्ग में चले जाते हैं हमारे रोने से उन्हें तकलीफ होती है। अमित, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। मैं लंगड़ा हूँ फिर भी तुमने मुझसे दोस्ती की। जानते हो, मेरा पैर खराब है ना, इसलिए मुझे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। अब मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। हाँ, मैं अपने पापा को बताऊंगा कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। We'll work something out, for sure. क्या बात है डॉक्टर, काफी बिजी हो आजकल, क्लब आने की फुर्सत तक नहीं। अब क्या बताएं राज, हॉस्पिटल के काम में इतना बिजी हो गया हूँ कि सचमुच कहीं भी आने जाने की फुर्सत नहीं मिली। अरे राज, तुम्हारे जाने के बाद एक लड़की आई थी राजू से मिलने। कौन लड़की यार? वही जिसने राजू को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। थैंक गॉड वो लड़की राजू को सही वक्त पर ले आई। हाँ डॉक्टर, मैं भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो एक तरह से उसने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई है। बिल्कुल राज। ये बताओ कैसा है हमारा दोस्त, कैसी है उसकी तबीयत? कहाँ है, कहाँ काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। बोर्डिंग में है डॉक्टर। बोर्डिंग? राजू बोर्डिंग में? कई सालों से। तभी वो इतना मेंटली अपसेट है। मेंटली अपसेट? हाँ राज, कुछ दिन पहले राजू मेरे पास बैंडेज के लिए आया था, एंड इनफैक्ट उसी दिन मुझे पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है। जानते हो राज, राजू ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था उसने? यही कि उसके बैंडेज के बारे में मैं तुमसे कुछ भी नहीं बताऊं। ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर? हकीकत तो ये है राज कि उस दिन राजू से मिलकर मैं बहुत ताज्जुब में पड़ गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं था। बताने जैसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बताता। लेकिन डॉक्टर, राजू ने आपसे ऐसा क्यों कहा कि जो चोट उसे लगी है उसके बारे में मुझे ना पता चले? देखो राज, ऐसी बातें
बच्चे के दिमाग में उस वक्त आती है जब वो अपने माँ बाप की तरफ से प्यार की कमी महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे वो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर बोझ बन गया, इसलिए वो अपना कोई भी दुख या तकलीफ तुम्हें बतलाने से कतराता है। राज, वो ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। डॉक्टर, सच तो ये है कि राजू को ना मेरा प्यार मिला है, ना ही अपनी माँ का। क्यों? उसकी माँ का? डॉक्टर, ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों राज, क्या उसकी माँ राजू से मिलने नहीं आती? मिलना तो दूर की बात डॉक्टर, राजू के पैदा होने के बाद उसने कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। ये तुम क्या कह रहे हो राज? लेकिन ये सब क्यों हुआ? ऐसा ही कुछ हुआ है डॉक्टर। अगर मैं उस दिन अपने बेटे को लेकर नहीं आता तो ना जाने आज मेरा बेटा कहां होता। मुबारक हो जेपी साहब, नवासा मुबारक हो। प्रीति जी ने बेटे को जन्म दिया है। देखिए कितना प्यारा बच्चा है ये। मैं इस बच्चे की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इस बच्चे के साथ। ले जाओ इसे कहीं। ये कैसी बातें कर रहे जेपी साहब? सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब, इस बच्चे का साया मेरी बेटी की जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं होगा इस बच्चे और मेरे बेटी के बीच, ये सुन लीजिए आप। फिर भी जेपी साहब, इस बच्चे की परवरिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। अरे परवरिश करने के लिए हमने कई अनाथ आश्रम खोल रखे हैं। किसी भी अनाथ आश्रम में ये पल सकता है। भेज देना इसे कहीं पे। अनाथालय में वो बच्चे पलते हैं सेठ जी जिनका कोई सरपरस्त ना हो। इस बच्चे का बाप अभी जिंदा है। अगर एक मां अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकती तो मैं कैसे लगाऊंगा सिंह जी? इस बच्चे के अलावा मेरा है ही कौन? मेहरबानी करके इस बच्चे को मेरे पास रहने दीजिए। तुम ये बच्चा चाहते हो ना? तुम्हें ये बच्चा एक शर्त पे मिल सकता है। आज के बाद तुम मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। उसे मिलने की दोबारा कोशिश नहीं करोगे। मंजूर है तुम्हें? मैं वादा करता हूं शिव जी, आज के बाद आपकी बेटी को पलट के भी नहीं देखूंगा और ना इसे बोलूंगा कि आपसे या आपकी बेटी से इसका कोई रिश्ता या कोई नाता है। मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाऊंगा, हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाऊंगा सेठ। इस तरह मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले आया। मुसीबतों से गुजरते हुए एक नन्हे से प्यारे से अपाहिज बच्चे को बड़ा किया, जिसकी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसको कभी उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। तो क्या इसके बाद तुम अपनी पत्नी से कभी नहीं मिले? कभी नहीं। और उसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की? मैं तो हमेशा हमेशा के लिए वो शहर ही छोड़ आया। अब तो ये भी नहीं पता कि वो कहां है, किस हाल में है। May I come in? Please come in, Miss Priti.
Good morning. Good morning. Have a seat. मैडम, दरअसल मैं ये पता करने आई थी कि मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन को देखकर आपकी सिलेक्शन कमेटी ने क्या फैसला किया है। आप कब से ज्वाइन करना पसंद करेंगी? You mean I'm selected? Yes, Miss Priti. Congratulations. Thank you. आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को देखकर बोर्ड ने ये फैसला किया है कि आपको सीनियर क्लासेस दिए जाएं। I hope you have no problem. Absolutely not. आप ज्वाइन करने से पहले मैं आपको हमारे स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी। हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं। उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें कभी भी घर से दूर रहने की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे पनिश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाकी के बच्चे कंट्रोल में रहें। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, I do. एंड आई होप कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएंगी। जी बिल्कुल, और शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए मैं आपको अपने क्लास से मिलवाती हूँ। जी। प्लीज कम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। ट्रेन वाली आंटी? आज आपको आपकी नई क्लास टीचर से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। क्लास टीचर? ये है आपकी क्लास टीचर मिस प्रीति सिंघाल। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। आज से ये आपको साइंस पढ़ाएंगी एंड आई वांट फुल कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रन एंड नो मिसचिफ। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, madam. Good. Miss Priti, you can conduct your class now. Thank you. All the best. हाँ तो बच्चों, वैसे तो आज मेरा पढ़ाने का आपको पहला दिन है, लेकिन मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मैं आप सबके बारे में जानना चाहूंगी। आपके नाम क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, और आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं। तो नाम से शुरू करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रवि। नाइस नेम। सिट डाउन रवि। और आपका? शुभम। अच्छा शुभम, ये बताओ कि आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। बॉम्बे से। वेरी नाइस। सिट डाउन। और आप? हर्ष। हर्ष, ये बताओ कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? स्टैम्प कलेक्टिंग। वेरी गुड, बैठ जाइए। और आप? राहुल। अच्छा ये बताओ कि आपकी क्या हॉबीज हैं? साइलेंस प्लीज। बैठ जाओ। अच्छा, आप जो वहां लास्ट बेंच पर बैठे हैं, आपका नाम क्या है? जुबैर। अच्छा जुबैर, ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है? अब साइलेंस प्लीज। बैठ जाओ जुबैर। आपका नाम क्या है? अमित। अमित, ये बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना और दूसरों की हेल्प करना। वेरी गुड, कीप इट अप। बैठ जाओ। आपका नाम क्या है, आप जो वहां बैठे हैं? राजू। राजू? राजू, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? उस दिन तुम्हें बहुत मार लग गई थी। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो तुम वहां से चले गए थे। I mean, तुम्हारे पापा तुम्हें वहां से ले गए थे।
उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। रियली आई एम सरप्राइज कि तुम इस स्कूल में पढ़ते हो। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें जल्दी होश आ गया था। हाँ आंटी, सॉरी टीचर। तुम क्लासरूम के बाहर मुझे आंटी कह सकते हो। थैंक यू आंटी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में था? क्योंकि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैंने ही तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। क्या आपने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था? हाँ, बहुत खून बह रहा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसी बेटा, तुम तो मुझे इतने प्यारे हो, और अब तो ये प्यार और भी गहरा हो गया है। अब मैं तुम्हारी टीचर जो बन गई हूँ। एक बात कहूँ आंटी? कहो। आप भी बहुत अच्छी है। मैं अपने पापा को आपके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे पापा? वो शिमला क्लब में स्केटिंग सिखाते हैं। शिमला क्लब में स्केटिंग? बेटा। यस सर। मिस्टर ऋतिक राज को कहना है कि डॉक्टर सिन्हा आए हैं। वो तो नहीं है सर, बाहर चले गए। ठीक है, जैसे ही वो आए तो उनसे कहना है कि डॉक्टर सिन्हा आए थे, हॉस्पिटल में उन्हें फ़ोन कर ले। ओके सर। ठीक है? ओके। डॉक्टर सिन्हा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। दरअसल उस दिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया। किस बात का शुक्रिया? उस दिन राजू को हॉस्पिटल में लाकर आपने अपनी इंसानियत का जो सबूत पेश किया, वो वाकई काबिल तारीफ था। ये तो मेरा फर्ज था। एक्सीडेंट मेरी ही आंखों के सामने हुआ था, और फिर राजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जी हाँ, इनफैक्ट उस दिन हॉस्पिटल में किसी और को देखकर आप तो वाकई बहुत घबरा गई थी। दरअसल मैं कुछ और समझ बैठी थी। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, राजू ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसकी क्लास टीचर हूँ। क्या आप उसकी क्लास टीचर हैं? जी। वेरी गुड। कब से पढ़ा रही हैं स्कूल में? स्कूल तो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। इनफैक्ट हम लोग शिमला भी अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। आप शायद मेरे डैड को जानते होंगे, मैं मिस्टर सिंघाल की बेटी हूँ। यू मीन जेपी सिंघाल? प्रीति? जी। ओह माय गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। आप हमारे सिंघाल साहब की बेटी और हमें पता तक नहीं। कैसे हैं सिंघाल साहब? अच्छे हैं। किस दिन आइए ना घर में। जी जरूर आएंगे। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं यहाँ राजू के पापा से मिलने आई थी। राजू ने बताया था वो यहाँ क्लब में काम करते हैं। जी हाँ, वो यहीं काम करते हैं। मैं खुद उनसे मिलने आया हूँ। वैसे वो आपसे भी मिलना चाहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पर बैड लक, वो इस वक्त यहाँ है नहीं, कहीं गए हुए हैं। कल ही मुझे पता चला राज साहब कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ साफी साहब, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ है। आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा पैरों से मजबूर है, उसे रोड क्रॉस करने में थोड़ी परेशानी होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है राज साहब। कुछ लोग इतनी रफ ड्राइविंग करते हैं, देखते नहीं कि सामने से बच्चा क्रॉस कर रहा है। ऋतिक राज?